एक्चुअली हम कलेक्टर साहब लोग बैठे थे पर कोर्ट चल रही थी सर, तो एक ज्ञापन देने आए हैं सर। ये सर ये जरिए सर कलेक्टर साहब के सीएम महोदय को पहुंचाना है। और विषय तो सर कई बार मिल चुके हैं, हम आपको कह ही रहे। ठीक है हो जाएगा सर यार, एक सेकंड का आपके साथ फोटो हो जाता है, एक सेकंड का इतिहास बन जाएगा। अरे साहब आज करत भैया आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो संभाग स्तरीय बैठक हुई और आज हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन जरिए जिला कलेक्टर उदयपुर और अभी हम देने जाएंगे संभागीय आयुक्त उदयपुर को माननीय प्रधानमंत्री के नाम से, जिसमें देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं परिवार का 2 से 3 गुना बर्ड से एक्ट कानून के तहत भुगतान पाने का हमारी संसद ने जो हमें अधिकार दिया है, उसका अल्टीमेटम देने के लिए हम आज आए सरकार को कि हमारा 25 जून तक भुगतान चालू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 29 तारीख को हम रेल रोको आंदोलन के तहत हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर जिले में राष्ट्रीय हमारे संयोजक माननीय मदन लाल जी आजाद साहब और हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, लगभग यहाँ पे 5000 लोगों का एक अधिवेशन होने जा रहा है 29 तारीख को। इसका अल्टीमेटम देने आए, अगर 25 जून तक हमारा हल निकल गया इस समस्या का और भुगतान चालू हो गया, क्योंकि हम विगत 3 वर्षों से सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं, इस कानून के तहत हमारे देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान करने का सुनिश्चित हमारी भारत की संसद ने किया है। उसी के आधार पर हमें हमारे ठगी पीड़ितों का भुगतान कर दिया जाए, अन्यथा 29 जून 2025 को बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि विदित है कि कई वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सुन नहीं रही है ठगी पीड़ितों की, तो ठगी पीड़ितों का रोष जो है वो एक ज्वार बन चुका है और ये स्पष्ट घोषणा हो चुकी है कि अब अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो रेल रोको आंदोलन के रूप में एक उग्र आंदोलन सरकार को देखना पड़ेगा। इसलिए हम आज सरकार को चेतावनी देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने अधिकार जो संसद ने आपने जो कानून बनाए हैं उस कानून के अनुरूप लोगों को न्याय मिलना शुरू हो, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अन्यथा देश एक बहुत बड़े जन आंदोलन की ओर जा रहा है। धन्यवाद। रामनाथ सिंह चौहान, ठगी पीड़ित परिवार से, उदयपुर से। बहुत ही जितने भी साथी हैं सभी परेशान हैं, नहीं घर में रह पा रहे हैं, नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। लोगों की स्थिति है कि उनको पैसा चाहिए, अब हम पैसा कहाँ से लेके आवे। बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं, हमारा घर में रहना दुश्वार हो गया है। परिवार के करीबन 7 सदस्य इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, फिर भी लोगों को पैसा चाहिए। अब पैसा हम कहाँ से दें? मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इसको जितना जल्दी हो सके जो बोर्ड एक्ट बनाया है उसके तहत भुगतान की प्रक्रिया को चालू किया जाए, लोगों को एक राहत मिलेगी। अन्यथा ये एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इस आंदोलन की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। छत्तीसगढ़ करणी सेना जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह चौहान। जो आज 10 जून को महिला शक्ति हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य कि 10 दिन का आज जो अल्टीमेटम दिया है उस अल्टीमेटम के बाद में अगर इस विषय पे कार्रवाई नहीं की गई तो 25 जून को हम यहाँ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह टेंट और यहाँ पे बैठकने जा रहे हैं।
जहां हम सब मिलके प्रतिदिन 10 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक प्रतिदिन का धरना अनिश्चितकालीन रूप में देने जा रहे हैं। ये पहले एक बार 100 दिन का धरना दे चुके हैं, ये इस बार और इससे बड़ा धरना है। तो प्रशासन को बिल्कुल ये बात गंभीरता से लेना चाहिए कि आज कोई मजाक के रूप में इतनी भीड़ नहीं आई है। सब जने जो आई है 25 तारीख के बाद में अगर वापस ये भीड़ रोड पे जाके बैठेगी तो सितंबर में जो पुलिस से हाथापाई हुई थी, जो प्रशासनिक झगड़े हुए थे, वो वापस दोबारा होने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज हम लोग ये समझा रहे हैं कि जो इतने टाइम के बाद में अब ये अल्टीमेटम है कि 25 तारीख तक आप कोई सॉल्यूशन निकाल दीजिए, हमारी बात को सुनिश्चित तरीके से सुन लीजिए। अगर नहीं सुना गया तो 25 तारीख के बाद में ये और 28-29 तारीख को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, जैसा बंसीलाल जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बताया कि 5000 लोग हम इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर 25 और 28-29 को यहाँ एक बड़ा आंदोलन रोड पे आ जाएगा और जो आने के बाद में प्रशासनिक ही समस्या पैदा करेगा। अच्छा है कि अभी आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, जो निवेदन किए गए हैं, उस निवेदन को आज गंभीरता पूर्वक देखा जाए। यही निवेदन है सरकार से भी कि वो जल्दी इस चीज पे कार्रवाई करे। बोलो ना, बोलो। मैं मनोरमा कोठारी आज हम कलेक्ट्रेट में विज्ञापन देने के लिए आए हैं, पर जैसे हम आए तो कलेक्टर साहब निकल चुके हैं। ये जनता के साथ बड़ी बेईमानी है। कलेक्टर साहब को कम से कम 10 मिनट रुक जाना चाहिए था और रुक के हमारे से विज्ञापन लेके और बात करके फिर निकल जाते तो कौन सा उनकी रोटी ठंडी हो जाती। तो ये बड़ी जाति की बात है कि जनता के साथ में इस तरह से करते हैं। आज हम 7-8 साल से भारत की आजादी और भारत का संविधान लागू होने के बावजूद आज दिन तक 75 साल में किसी भी भारतीय नागरिक को उसका हक अधिकार और उसके संसाधनों में उसको अधिकार नहीं मिला, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता की जमा पूंजी को भी लूटा जा रहा है। ये नई लूट नहीं चलेगी, ये लूट सीधी उनके परिवारों को हनन कर रही है, उनके हक अधिकार को लूट रही है। हम इस हक अधिकार को दिलाने के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। जय भारत, जय संविधान। बोलो। मैं किरण मीना ऋषभदेव से, जिला अध्यक्ष उदयपुर। हम आज यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं तो सर हमारे पैसे कंपनी में जमा करवाए थे, तो आज तक कोई ये हुआ नहीं है कि सर हमें लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारा पैसा वापस दो ये करके हम बहुत परेशान हैं सर, इसलिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। मैं भीमराज कालबेलिया तहसील ऋषभदेव से हूँ, जिला उदयपुर। हम ठगे पीड़ित है कंपनी से और हमारा पैसा कंपनी में जमा है। कई बार हमने वर्ष एक्ट 2019 के तहत कई सारे ज्ञापन दे चुके। सरकार हमारे को दे भी दिया है कि 2019 वर्ष एक्ट के तहत तुम्हारा भुगतान होगा, तो आज तक हमारा कोई कागज लेने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए आज हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये सूचित कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ लगेगा। जितना भी नुकसान होगा वो गवर्नमेंट वहन करेगा, हम नहीं करेंगे। हम ठगे में गणेश लाल कुमार, हम 9 महीने से हमारे बैनर के तले हम धरना प्रदर्शन करे और हमारे पब्लिक के जो पैसे डूबे हुए वो प्रशासन से आग्रह करते हैं वो हमारा समय पे हमारा भुगतान चालू करे, अन्यथा हम 25 तारीख से हम अनिश्चित धरना करेंगे। उसका जो भी हर्जाना जो नुकसान होगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जय भारत। ठगी पीड़ित परिवार भारत, ये हम सब लोग विगत सत्ता और प्रशासन ने हमें सब मिलकर ऐसा लूटा है। ये प्रशासन का भी हाथ है और सत्ता का भी हाथ है। आप आज तक का सत्ता और प्रशासन देखें, उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं और आज हम जब ज्ञापन देने के लिए आए हैं तो हमें रास्ते चलते हुए ले गए, ऑफिस में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और कलेक्टर साहब ऐसे निकले जैसे कि 2 बार आए, दोनों बार हमको किसी भी प्रकार की बात करने को तैयार नहीं है। उनसे आग्रह है कि आज कल से ही हमारे फॉर्म लेना प्रारंभ करें और वर्ष एक्ट के तहत पेमेंट करने की प्रारंभ करें और पोर्टल खोलें, क्योंकि ठगी पीड़ित लोगों के साथ अन्याय नहीं करें। सरकार स्वयं मुआवजा देना चाहिए उन लोगों को, ठगी पीड़ितों को।
जो उसके ऊपर सोच नहीं रहा है और प्रशासन आए रोकने को तैयार है। अंदर आने के लिए हम अहिंसात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं। प्रशासन क्यों अपनी इस प्रकार की ढील बताकर जनता के सामने मखौल उड़ाना चाहती है, और इस मखौल को सत्ता को प्रशासन को समझना चाहिए कि देश के हित में जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा डूबा हुआ है, और इस प्रकार हराम का पैसा खा करके जनता को हाथ तक ले हुए आप करोड़ रुपए होंगे। आज मैं साई प्रसाद ग्रुप कंपनी की बात करूँ आप मेरे पास, और 14/7/2024 को आदेश दे दिया, पैसा भी बता दिया है। अगर 1 रुपये का 1000 रुपया भी दे तो आज कम होने वाला नहीं है। इस प्रकार से ये धोखाधड़ी करना और उच्चतम न्यायालय की अवहेलना करना सत्ता और प्रशासन कर रही है। तो जनता को हम घर घर जाकर के आने वाले इलेक्शन में नोटों बनानी प्रारंभ करेंगे चैलेंज के साथ, क्योंकि आप अपना अधिकार जता रहे हो तो हम हमारा अधिकार बता के रहेंगे। जय भारत, जय रघुवर बागलोत, झाड़ोल तहसील अध्यक्ष। आज मेरे सामने बहुत ही भारी समस्या हो रही है। जिन जिन लोगों ने पैसा जमा करा है आज वो मारने तक की धमकी दे रहे हैं हमें, और आज हमारा प्रशासन, गवर्नमेंट जो भी है आज हमारा सहयोग नहीं कर रही है और हमारे लोगों को पैसा नहीं दे रही है। पैसा नहीं देने की वजह से आज हमारे सामने भारी समस्या आ रही है और सभी लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके पीछे ये आज गवर्नमेंट पैसा दे देती तो आज ये समस्या नहीं आती और हमारे सामने ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज हम दुखी हैं और हमारी जनता दुखी है, और कब तक पैसा गवर्नमेंट देगी ये पता नहीं, और हमारा जीना मुश्किल हो गया है और आज हम दुखी हैं। और हमको पैसा कब देगा ये सरकार? जब सरकार ने कानून बनाया तो आज कंपनी रजिस्टर्ड हुई और उन्होंने रजिस्टर्ड होके करने के बाद आज लोगों ने पैसा जमा कराया उसको देख के, और आज तक हमारे लोगों को पैसा नहीं मिला है। सारे लोग दुखी हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और हर व्यक्ति आज मारो के तौर पर है और हर व्यक्ति मारना चाह रहा है लोगों को, और आज एक भी एजेंट सुरक्षित नहीं है और किसी को पैसा नहीं मिला है। तो मेरे आप सबसे निवेदन है कि आप गवर्नमेंट हमारे लोगों को पैसा दे दे और सभी लोग जिंदे रहेंगे, अन्यथा बहुत सारे लोग मर गए हैं और बहुत सारे लोग रहे हैं और भी मर जाएंगे। भुगतान करो, भुगतान करो, सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो, भुगतान करो, सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो, भुगतान करो, सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। 600 लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन रखा गया कलेक्ट्रेट पे, बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई और आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आदर्श, संजीवनी, 5 सारी सोसाइटी करीबन 42 करोड़ लोग बाग इससे पीड़ित है। आज की तारीख में कम से कम 7 लाख लोग बाग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। आज ये स्थिति है मेरी कि मैं घर के अंदर रह नहीं पा रहा हूँ। की बॉडी पड़ी हुई है, उस लोगों को पैसा चाहिए, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? पहले इस काम को निपटाऊं या उसको पैसा दूं? दूसरी स्थिति ये है कि लोग बिस्तर में पड़े हुए, ज्यादा से ज्यादा पैसा उन विधवा माताओं का है। एक माता जी अभी उनका 27 तारीख को देहावसान हो गया, उनका क्रियाकलाप करने के लिए भी पैसा नहीं है। यह स्थिति है, सरकार अभी अपनी आंखों को बंद करके रख रखा है। या तो वो इस 10 दिन के अंदर इस बात को सुन ले और इस पे गौर कर ले और पैसे की प्रक्रिया को चालू कर दे, अन्यथा ये आंदोलन बड़ा उग्र आंदोलन होगा। आज ये मेवाड़ की धरती से
एक नाथ की कसम खा के कहता हूँ कि ये लड़ाई उदयपुर से शुरू होगी और दिल्ली में जाके खत्म होगी। 4 घंटे अन्य राष्ट्र प्रधान का पक्षकार में ठग चुके मत चौहान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पत्रिका मिशन जिलाध्यक्ष रामराज सिंह चौहान। धन्यवाद।